हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपना ज्योग्राफी, जिसका धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से एक एक बिंदु का गहनता के साथ अपन क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। देखो, कल अपन ने चर्चा की थी भारत के राज्य एवं पड़ोसी देशों की। उससे पहले अपन ने चर्चा की थी विश्व के मानचित्र की। तो देखो, विश्व का मानचित्र भी देख लिया अपन ने, उसके बाद भारत का मानचित्र भी देख लिया। अब बारी आती है पुस्तकों की। तो देखो, कक्षा 12 की पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से एक एक बिंदु का गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि व संगठन। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि व संगठन, इसका अपन अध्ययन करते हैं। इसमें देखो, पहला कथन है, एक कथन दे रखा है इसमें। पहला कथन क्या है? लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। देखो, पहला कथन दे रखा है इसमें। क्या कथन दे रखा है इसमें? कथन दे रखा है लोग 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 किसी देश के लोग किसी देश के लोग किसी देश के लोग किसी देश के अत्यंत 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 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अत्यधिक या अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये कथन दे रखा है। अब इससे अभिप्राय क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण घटक कब होंगे लोग? जब लोग क्या होंगे? शिक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे और कौशल युक्त होंगे। क्या होंगे? शिक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे और कौशल युक्त होंगे, तो अत्यंत महत्वपूर्ण घटक कहलाएंगे। तो देखो, यदि देश के लोग क्या होंगे? यदि देश के लोग किसके लोग? देश के लोग। यदि देश के लोग शिक्षित होंगे, क्या होंगे? शिक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे, क्या होंगे? स्वच्छ और कौशल युक्त। यदि किसी देश के लोग शिक्षित, स्वच्छ व कौशलपूर्ण होंगे या कौशल युक्त होंगे, तो वो किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक कहलाएंगे। देखो, जब देश के लोग शिक्षित होंगे, क्या होंगे? शिक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे और कौशल युक्त होंगे या कौशल पूर्ण होंगे, तो देखो, देश में तकनीकी का स्तर, तो देश में तकनीकी का स्तर कैसा रहेगा? देश में किसका स्तर? देश में तकनीकी का स्तर, देश में तकनीकी का स्तर कैसा रहेगा? उसके बाद देश में आर्थिक वृद्धि दर कैसी रहेगी? देश में आर्थिक वृद्धि दर का स्तर क्या रहेगा? आर्थिक वृद्धि दर का स्तर, वृद्धि दर कैसी रहेगी? इसका स्तर कैसा रहेगा देश में? उसके बाद देश में रोजगार सृजन कैसा रहेगा? रोजगार सृजन, देखो, देश में रोजगार सृजन कैसा रहेगा? इसका स्तर कैसा रहेगा? उसके बाद देखो, जीवन स्तर, देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा रहेगा? उसके बाद सामाजिक विकास का स्तर, देश में सामाजिक विकास का स्तर कैसा रहेगा? सामाजिक विकास का स्तर और सतत पोषणीय विकास प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो देखो, सतत पोषणीय विकास देखो, सतत पोषणीय विकास प्राप्त होगा। तो देखो, यदि किसी भी देश के लोग शिक्षित हैं, स्वच्छ हैं, कौशल युक्त हैं, तो तकनीकी का स्तर उस देश का कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। तकनीकी स्तर कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। तकनीकी स्तर उसका उच्च हो गया। तकनीकी स्तर कैसा हो गया? उच्च। तकनीकी का स्तर उच्च है, ठीक है। उसके बाद देखो, आर्थिक वृद्धि दर कैसी रहेगी देश की? उच्च रहेगी। ये भी उच्च रहेगी, ये भी ठीक है।
उसके बाद रोजगार सृजन कम प्राप्त होंगे या ज़्यादा प्राप्त होंगे, तो ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो रोजगार का स्तर कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, उच्च रहेगा। जीवन स्तर, देख लोगों के जीवन का स्तर भी कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, जो लोगों का जीवन का स्तर भी उच्च रहेगा। उसके बाद सामाजिक विकास का स्तर, देश में सामाजिक विकास का स्तर भी कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। तो ये स्तर भी कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। उसके बाद सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास भी देश में प्राप्त होगा, सतत पोषणीय विकास प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो देखो पहला कथन था लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लेकिन वो अत्यंत महत्वपूर्ण घटक जब होंगे जब देश के लोग शिक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे और कौशल युक्त होंगे। तो देश में तकनीकी का स्तर उच्च रहेगा, आर्थिक वृद्धि दर उच्च रहेगी, रोजगार सृजन उच्च प्राप्त होंगे, जीवन स्तर उच्च रहेगा। उसके बाद सामाजिक विकास का स्तर ये भी उच्च रहेगा, सतत पोषणीय विकास प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अपन भारत की जनसंख्या, किसके बारे में, भारत की जनसंख्या। देखो आगे चल रहे हैं अपन भारत की जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं। भारत की जनसंख्या, तो अगला बिंदु या अगली हेडिंग लगाओ, भारत की जनसंख्या। किसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या। सॉरी, भारत की जनसंख्या, इसमें देखो भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व में चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला किसका है, चीन का। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। कितनी है, 121 करोड़। उसके बाद देखो भारत की जनसंख्या विश्व में 3 महाद्वीपों के बराबर है। कौन कौन से हुए, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया और ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। तो अपन नोट डाउन करते हैं। देखो पहला बिंदु है, पहला बिंदु भारत की जनसंख्या या भारत का स्थान, सॉरी भारत का स्थान, भारत का स्थान, स्थान विश्व में, विश्व में, विश्व में, विश्व में, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की 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 दृष्टि से चीन के बाद, किसके बाद, चीन के बाद, चीन के बाद, चीन के बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। किसके बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान है। उसके बाद दूसरा बिंदु है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, किसकी कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, जनसंख्या लगभग, जनसंख्या लगभग, लगभग
121 करोड़ है, लगभग 121 करोड़ है। कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार करोड़ है। उसके बाद भारत की जनसंख्या का आकार, भारत की जनसंख्या का आकार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बराबर है ना। भारत की जनसंख्या का आकार, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का आकार, भारत की जनसंख्या का आकार, भारत की जनसंख्या का आकार उत्तरी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, कौन सा अमेरिका? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? ओसनिया, 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 ओसनिया। महाद्वीपों की जनसंख्या के बराबर है, महाद्वीपों की जनसंख्या के बराबर है, जनसंख्या के बराबर है, जनसंख्या के बराबर है, के बराबर है। तो देखो अपन ने 3 बिंदु नोट किए हैं। भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से किसके बाद? चीन के बाद, चीन के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है चीन के बाद। उसके बाद दूसरा बिंदु है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 121 करोड़, लगभग कितनी है? 121 करोड़। उसके बाद लास्ट और अंतिम तीसरा बिंदु है भारत की जनसंख्या का आकार, भारत की जनसंख्या का आकार उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, पहला हो गया उत्तरी अमेरिका, उसके बाद हो गया दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया या ओसनिया। तीनों महाद्वीपों की जनसंख्या के बराबर है। इसी प्रकार एक एक बिंदु का धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं आप। देखो दूसरा कथन है, दूसरा कथन दे रखा है अपनी बुक में। दूसरा कथन क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या, कथन है, कथन इतनी बड़ी जनसंख्या, 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 इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर, 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 निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर, इसके सीमित संसाधनों, इसके सीमित संसाधनों पर, संसाधनों पर, संसाधनों पर दबाव, 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 दबाव डालती है, डालती है, डालती है। पर और देश में, और देश में अनेक, और देश में, और देश में, देश में अनेक
आर्थिक समस्याओं और देश में अनेक सामाजिक व आर्थिक सामाजिक व आर्थिक सामाजिक व आर्थिक सामाजिक व आर्थिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। समस्याओं के लिए समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। देखो इतनी बड़ी जनसंख्या, कितनी बड़ी जनसंख्या, चीन के बाद अगर दूसरा स्थान है अपना तो बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधन, कैसे संसाधन है अपने पास, सीमित संसाधन, कैसे संसाधन है, सीमित संसाधनों पर क्या डालती है, दबाव डालती है, दबाव डालती है। और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं, देश में कौन कौन सी समस्याएं, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अपन ने अध्ययन किया था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो माल्थस साहब ने क्या कहा था, माल्थस ने कहा था माल्थस सिद्धांत। देखो माल्थस सिद्धांत में कहा गया था, क्या कहा गया था, माल्थस सिद्धांत, माल्थस सिद्धांत, माल्थस सिद्धांत में कहा गया था, क्या कहा गया था, बढ़ती जनसंख्या घटते हुए संसाधन। इसमें कहा गया था बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या व घटते हुए संसाधन, घटते हुए, कोष्टक में सीमित भी कर सकते हैं अपन, घटते हुए संसाधन या सीमित संसाधन, 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 संसाधन असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं, असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। असंतुलन की, असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। तो देखो अपना कथन है इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जॉन माल्थस साहब ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में माल्थस सिद्धांत दिया था, उसमें बढ़ती जनसंख्या और घटते हुए या सीमित संसाधनों, ये घटते हुए या सीमित संसाधन असंतुलन की स्थिति पैदा करते हैं। अब असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहे हैं तो बिल्कुल कथन अपना क्या है, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। उतारो इसको एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने उतार लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्या है ये कथन, बिल्कुल सत्य कथन है। क्या है ये कथन, बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। कैसा है कथन, सत्य है, सत्य। ये कथन क्या है, सत्य है। तो देखो बढ़ती जनसंख्या के कारण उत्पन्न समस्याएं, अब समस्याएं हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, तो इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो समस्याएं अपन लिखेंगे, समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो देखो समस्याएं, 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 देखो समस्याएं, क्या क्या समस्या हो सकती है। देखो बेरोजगारी आएगी। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ेगा। किसका स्तर, बेरोजगारी का स्तर भी बढ़ेगा। तो बेरोजगारी, क्या क्या आ जाएगी, बढ़ती जनसंख्या से बेरोजगारी, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। क्या, बेरोजगारी, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद देखो लोगों में गरीबी आ जाएगी। तो गरीबी, गरीबी, गरीबी। उसके बाद आर्थिक विकास का निम्न स्तर, लोगों का आर्थिक विकास कम होगा। आर्थिक विकास का निम्न स्तर, आर्थिक विकास का
विकास का निम्न स्तर, आर्थिक विकास का निम्न स्तर, आर्थिक विकास का कैसा स्तर, निम्न स्तर। झुग्गी झोंपड़ियों का अधिक विकास, देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो झुग्गी झोंपड़ियों का अधिक विकास होगा। तो देखो झुग्गी झोंपड़ियों का अधिक विकास, झुग्गी झोंपड़ियों, झुग्गी झोंपड़ियों, झुग्गी झोंपड़ियों का अधिक विकास, का अधिक विकास, अधिक विकास। झुग्गी झोंपड़ियों का क्या होगा, अधिक विकास होगा। पर्यावरणीय संसाधनों का अतिदोहन होगा, पर्यावरणीय संसाधनों का क्या होगा, अतिदोहन। पर्यावरणीय 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 संसाधनों, पर्यावरणीय संसाधनों का अतिदोहन, संसाधनों का अति, पर्यावरणीय संसाधनों का अतिदोहन, अतिदोहन। उसके बाद भेदभाव व अन्य कुरीतियां, देखो लोगों में भेदभाव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, भेदभाव, भेदभाव का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा लोगों में। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इससे क्या कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, देखो पहले कथन देख लेते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है, क्योंकि अपने पास कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है, और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जब जनसंख्या लगातार बढ़ेगी और संसाधन सीमित रहेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, आर्थिक विकास का स्तर निम्न होगा, झुग्गी झोंपड़ियों की अधिक संख्या बढ़ेगी, उसके बाद पर्यावरणीय संसाधनों का अति दोहन होगा, और लोगों में भेदभाव की नीति ज्यादा उजागर होगी। तो एक बार इसको उतार लीजिए। संभवतः आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं। अगला अपना बिंदु है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। किसके, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। अगला बिंदु है अपना जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, तो हेडिंग लगाएंगे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, अपना हेडिंग हो गई जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। देखो जनसंख्या के सटीक एवं प्रमाणिक आंकड़े, देखो जनसंख्या के सटीक एवं प्रमाणिक आंकड़े हमें जनगणना से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जनगणना से प्राप्त होते हैं। तो पहला बिंदु लिखेंगे जनसंख्या के, जनसंख्या के, जनसंख्या के किसके, जनसंख्या के, जनसंख्या के सटीक एवं प्रमाणिक आंकड़े, सटीक एवं प्रमाणिक आंकड़े। कैसे आंकड़े, प्रमाणिक आंकड़े, प्रमाणिक आंकड़े, जनसंख्या के सटीक एवं प्रमाणिक आंकड़े किससे प्राप्त होते हैं, जनगणना से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जनगणना से प्राप्त होते हैं। जनगणना से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जनगणना से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त हो रहे हैं, जनगणना से। देखो जनगणना भारत में प्रति 10 वर्ष में, कितने वर्षों में होती है, प्रति 10 वर्षों में होती है। तो भारत में प्रति 10 वर्षों में। दूसरा बिंदु है भारत में, किसमें, भारत में, भारत में प्रति 10 वर्षों में जनगणना होती है। भारत में प्रति कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में क्या होती है, जनगणना होती है। भारत में प्रति 10 वर्षों में जनगणना होती है, जनगणना होती है, होती है।
देखो भारत की पहली जनगणना, देखो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत की पहली जनगणना। तो अगला बिंदु अपन नोट करेंगे, भारत की पहली जनगणना किसकी? भारत की। भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 1872 में, 1872 में, 1872 में हुई। 1872 में लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के शासन में हुई। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, के शासन में हुई। अर्थात उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई। किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में हुई। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। देखो भारत की संपूर्ण जनगणना, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, पहली संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना 1881 में। कब हुई? 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, रिपन के शासनकाल में, शासनकाल में, काल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अपन ने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया है। जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत, हमें सटीक जो स्रोत है वो किससे प्राप्त होता है? जनगणना से। किससे प्राप्त होता है? जनगणना से। सटीक आंकड़े किससे प्राप्त होते हैं? जनगणना से। देखो भारत में प्रति 10 वर्ष में, कितने वर्षों में जनगणना होती है? 10 वर्ष में। तो भारत में प्रति 10 वर्षों में जनगणना होती है। कितने वर्षों में? प्रति 10 वर्षों में जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना, देखो भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और भारत की पहली कैसी जनगणना? पहली है लेकिन संपूर्ण जनगणना, संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। इसी प्रकार एक एक बिंदु का गहनता के साथ अपन अध्ययन करेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो आगे बारी आती है मजेदार प्रश्नावली। कौन सी? मजेदार प्रश्नावली। देखो प्रश्न उत्तर भी होने चाहिए बीच बीच में, तभी तो अपना स्तर का ध्यान चलेगा। तो मजेदार प्रश्नावली, तो देखो अपन मजेदार प्रश्नावली का अध्ययन करते हैं। मजेदार प्रश्नावली, कैसी प्रश्नावली? मजेदार। मजेदार प्रश्नावली, तो हेडिंग लगाओ मजेदार प्रश्नावली। कैसी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। मजेदार प्रश्नावली। कैसी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली। तो प्रश्न पहला है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? देखो प्रश्न पहला, प्रश्न पहला इसमें है भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली, भारत की पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना, जनगणना कब हुई? पहला प्रश्न क्या है? भारत की पहली जनगणना कब हुई? ये अपना पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली
प्रश्न दूसरा क्या है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। भारत में, प्रश्न नंबर 3, भारत में कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या किन महाद्वीपों के बराबर है। चौथा प्रश्न क्या है, भारत की जनसंख्या किन किन महाद्वीपों के बराबर है ना। भारत की जनसंख्या किन तीन महाद्वीपों के बराबर है। किन तीन महाद्वीपों के बराबर है। फिर अपने प्रश्न आते हैं सत्य असत्य कथन वाले। कैसे आते हैं, सत्य असत्य कथन वाले ना, कथन वाले प्रश्न आ रहे हैं, सत्य और असत्य ना। कथन कैसा होता है, सत्य या फिर असत्य, सत्य और असत्य। तो देखो पहला कथन है, जनसंख्या देश की। देखो पहला कथन क्या है, जनसंख्या देश की। पहला कथन मतलब प्रश्न 5, जनसंख्या देश की वास्तविक संपदा होती है। जनसंख्या देश की, किसकी, जनसंख्या देश की वास्तविक संपदा होती है। कैसी संपदा, देश की वास्तविक संपदा होती है। वास्तविक संपदा होती है। दूसरा कथन है, एक सीमा के बाद। दूसरा कथन क्या है, प्रश्न नंबर 6, दूसरा कथन है, एक सीमा के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या अनेकों प्रकार की समस्याओं को, अनेकों प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। जन्म देती है। तो इस प्रकार अपने हो गए 6 प्रश्न। देखो इनका अध्ययन करेंगे। देखो पहला प्रश्न है अपना, भारत की पहली जनगणना कब हुई। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी पहली जनगणना। उसके बाद भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, 1881 में। कब हुई, 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। तीसरा प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों में जनगणना की जाती है। भारत में प्रति 10 वर्षों में। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। कितने वर्षों में की जा रही है जनगणना, 10 वर्षों में।
प्रति 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। भारत की जनसंख्या किन 3 महाद्वीपों के बराबर है? तो भारत की जनसंख्या कौन कौन से 3 महाद्वीपों के बराबर है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उससे मतलब उत्तरी अमेरिका। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देखो तीसरा है दक्षिण अमेरिका हो गया, और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार 3 महाद्वीपों के बराबर किसकी जनसंख्या है? भारत की। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न आ गए। जनसंख्या देश की वास्तविक संपदा होती है। बिल्कुल, देश की वास्तविक संपदा जनसंख्या ही होती है। बिल्कुल सत्य कथन है। कैसा कथन है? सत्य कथन है। उसके बाद छठा प्रश्न है, एक सीमा के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या। देखो, एक सीमा के बाद बहुत बड़ी जनसंख्या अनेकों प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। बिल्कुल, समस्याओं को, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। बिल्कुल, यह भी कथन कैसा है? सत्य है। इस प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से एक एक बिंदु का विस्तारित अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपन। देखो, हेडिंग लगाओ, जनसंख्या का वितरण। किसका वितरण? जनसंख्या का वितरण। हेडिंग लगाओ, जनसंख्या का वितरण। किसका वितरण? जनसंख्या का वितरण। वितरण, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण। तो देखो, भारत में देख लो, चाहे विश्व में देख लो, जनसंख्या का वितरण कैसा है? असमान वितरण है। जनसंख्या का कैसा वितरण है? असमान वितरण है। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है। भारत में जनसंख्या का, भारत में जनसंख्या का, भारत में जनसंख्या का असमान वितरण है। कैसा वितरण है? असमान। जनसंख्या का असमान वितरण है। असमान वितरण। कैसा वितरण है? असमान वितरण है। देखो, एक तरफ अपन राज्य लिख लेते हैं, दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ तो अपना हो गया राज्य। राज्य, कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, कौन से राज्यों में कम जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है। तो एक तरफ राज्य हो गई। दूसरी तरफ अपने आते हैं केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी ओर आते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ राज्य हो गए, दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या, अपन किसकी बात कर रहे हैं? वितरण की। केवल जनसंख्या वितरण की बात कर रहे हैं, घनत्व की नहीं। जनसंख्या वितरण से संबंधित। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक, सर्वाधिक, एक तो होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वितरण से संबंधित सर्वाधिक जनसंख्या। और एक होती है न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम, एक तो सर्वाधिक हो गया और दूसरा न्यूनतम हो गया। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में भी सर्वाधिक जनसंख्या वितरण और न्यूनतम, सर्वाधिक और दूसरा न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वितरण। तो देखो,
राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या, राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। कौन से प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की या यूपी की? उत्तर प्रदेश की। ये जनसंख्या वितरण के बारे में बता रहे हैं अपन। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, न्यूनतम सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। न्यूनतम जनसंख्या वितरण किस राज्य में? सिक्किम में। सिक्किम। अब केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ चलेंगे तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। सर्वाधिक जनसंख्या वितरण कहाँ है? दिल्ली में। और न्यूनतम जनसंख्या वितरण लक्षद्वीप में। न्यूनतम जनसंख्या वितरण किसमें? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। तो देखो राज्य की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से जनसंख्या वितरण सर्वाधिक दिल्ली में, न्यूनतम लक्षद्वीप में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। देखो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा लिखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। किसकी? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। कैसी है? सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक है। इसके पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात, इसके पश्चात महाराष्ट्र। इसके पश्चात महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र, 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 बिहार, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का स्थान है। और पश्चिम बंगाल, बंगाल का 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 स्थान है। का स्थान है। स्थान है। पहला अपना हो गया उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा किसमें जनसंख्या वितरण? उत्तर प्रदेश में। दूसरा हो गया अपना महाराष्ट्र। देखो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा हो गया? बिहार। तीसरा हो गया बिहार। और चौथा हो गया पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार जनसंख्या वितरण है। सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले 5 राज्य। देखो अपन ये तो 4 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले 5 राज्य। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाले 5 राज्य। सर्वाधिक, हेडिंग लगा के लिख लेना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। 5 राज्य। कितना राज्य? 5 राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है? यूएमपीबीए, यूएमबीपीए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है यूएमबीपीए, यूएमबी और ए। इसकी ट्रिक क्या है? यूएमबीपीए। तो यू का अर्थ क्या होता है? यू का अर्थ हो गया उत्तर प्रदेश। यू का अर्थ क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। यू से मतलब उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। तो पहला हो गया अपना उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। देखो एम से होता है महाराष्ट्र। एम से कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। तो दूसरा हो गया महाराष्ट्र। तीसरा हो गया बी से बिहार। बी से क्या हो गया? बिहार। तो तीसरा हो गया अपना बिहार। चौथा हो गया पी से पश्चिम बंगाल। पी से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। पी से हो गया पश्चिम बंगाल। और ए से हो गया आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। इस प्रकार सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 5 राज्य हो गए, जिसकी ट्रिक है यूएमबीपीए। पहला कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। और 5वां आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ये अपने 5 राज्य हो गए। तो देखो अपन इसको मैप में दर्शाते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है। तो एक बार इनको मैप में दर्शाते हैं। तो देखो मैप बनाएंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं, अपन इनको मैप में दर्शाते हैं। इनको क्या करते हैं, मैप में दर्शाते हैं। इनको क्या करते हैं, मैप में दर्शाते हैं। इनको मैप में दर्शाएंगे तो अपन मैप बनाते हैं एक बार। तो देखो मैप बनाएंगे। एक बार ये मैप का स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो सर्वाधिक जनसंख्या पहले आती है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कौन से प्रदेश में है? जनसंख्या वितरण की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो ये अपना उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तर प्रदेश, कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहला कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक। अब न्यूनतम वाला आता है यहाँ पे, तो ये अपना है सिक्किम। कौन सा? सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वितरण उत्तर प्रदेश में हो गया और न्यूनतम सिक्किम में हो गया। देखो इसमें तो क्या हो गया? सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वितरण। सर्वाधिक। और ये क्या हो गई? न्यूनतम जनसंख्या वितरण। न्यूनतम, न्यूनतम किस में हो गया? सिक्किम में। और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा देखो अपन ने बताया था, ये तो सर्वाधिक और न्यूनतम हो गया। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक, सर्वाधिक किस में हो गया? दिल्ली में। किस में? दिल्ली में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक दिल्ली में। और न्यूनतम, सर्वाधिक हो गया दिल्ली में और न्यूनतम हो गया लक्षद्वीप में। देखो न्यूनतम कहाँ हो गया? लक्षद्वीप। देखो ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, इसको बोला जाता है सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप। किस, इसको क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये कहाँ है? अरब सागर में। किस सागर में? अरब सागर में। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, अरब सागर में है ना। ये कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वितरण दिल्ली में और न्यूनतम लक्षद्वीप में। और राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम सिक्किम में। उसके बाद अपन ने 5 राज्य बताए थे जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, बड़े 5 राज्य। तो पहला था उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। तो देखो ये अपना महाराष्ट्र आ गया यहाँ पे, महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये हो गया अपना महाराष्ट्र। उसके बाद बिहार। उसके बाद कौन सा? बिहार। तो देखो ये आ गया अपना बिहार, बिहार। ये कौन सा? बिहार आ गया। ठीक है। उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल यहाँ आ जाता है, पश्चिम और बंगाल, पश्चिम और बंगाल।
पश्चिम बंगाल है ना, ये बिहार हो गया, इसके नीचे जस्ट ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहाँ आएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे लिख लेते हैं एक बार, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ये अपने 5 राज्य हो गए, है ना, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से सर्वाधिक। कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देखो पहला हो गया उत्तर प्रदेश, पहला कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, महाराष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा हो गया, बिहार, तीसरा कौन सा हो गया, बिहार। चौथा हो गया पश्चिम बंगाल, पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार जनसंख्या वितरण की दृष्टि से सर्वाधिक 5 राज्य हो गए। एक बार देखो, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या दृष्टि सिक्किम, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, न्यूनतम लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अपना आगे आएगा देखो, इसको मिटा देते हैं एक बार। न्यूनतम सिक्किम, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और न्यूनतम लक्षद्वीप। चौथा पॉइंट लिखो, भारत में जनसंख्या का वितरण, देखो चौथा पॉइंट लिखते हैं, भारत में जनसंख्या के वितरण। चौथा पॉइंट है, भारत में जनसंख्या का वितरण, भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, वितरण का प्रतिरूप, का प्रतिरूप, वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक 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 असमान है। कैसा है, असमान, असमान है। कैसा है, भारत में जनसंख्या का वितरण यह प्रतिरूप कैसा है, अत्यधिक असमान, असमान है, असमान है। क्योंकि भारत में, क्योंकि भारत के, इसी में लिख लेते हैं, क्योंकि भारत के, क्योंकि भारत के, भारत के 10 राज्यों में, भारत के 10 राज्यों में, राज्यों में क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। कितना परसेंट, 76% जनसंख्या निवास करती है। भारत के 10 राज्यों में 76% जनसंख्या निवास करती है, निवास करती है। अब ये 10 राज्य कौन से हो गए, करती है, ये 10 राज्य हो गए। पहला है, पहली तो अपनी ट्रिक हो गई, 5 राज्य तो इसमें हो गए, ट्रिक में हो गए 5 राज्य, तो यू एम बी पी ए। इसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद हो गया तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, कौन सा नाडु, तमिलनाडु। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद हो गया राजस्थान, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान, उसके बाद कौन सा हो गया, राजस्थान। उसके बाद देखो कर्नाटक और गुजरात, कर्नाटक और कौन सा नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक और गुजरात, कर्नाटक और गुजरात। ये 10 ऐसे राज्य हुए, कर्नाटक और गुजरात, ये 10 ऐसे राज्य हुए जिनमें भारत की लगभग 76%, 10 ऐसे राज्य जिसमें भारत की लगभग 76% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद जबकि, इसे में लिख लेना, जबकि 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 जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जबकि जम्मू कश्मीर, कौन सा कश्मीर, जम्मू कश्मीर,
अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उत्तराखंड, और उत्तराखंड, और कौन सा खंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड जैसे जैसे राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में, जैसे 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 राज्यों में जैसे राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में, भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में, भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में, क्षेत्र के अनुपात में, अनुपात में जनसंख्या, अनुपात में जनसंख्या, जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या का असमान वितरण। देखो भारत में जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक कैसा है, असमान है, क्योंकि एक तरफ यूएमबीपीए 10 राज्य, देखो यूएमबीपीए हो गया तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात, भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें 76% जनसंख्या निवास कर रही है, और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य जो भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में भी इसमें जनसंख्या बहुत कम है। तो जनसंख्या का भारत में कैसा वितरण है, असमान वितरण है। अपन इसी प्रकार धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो अपन देखो मजेदार प्रश्नावली एक बार देख लेते हैं, मजेदार प्रश्नावली का अध्ययन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर देखेंगे मजेदार प्रश्नावली। तो देखो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन अध्ययन कर रहे हैं मजेदार प्रश्नावली। देखो मजेदार प्रश्नावली, अगर साथ साथ प्रश्न चलते रहेंगे तो अपने को अभ्यास होता रहेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो देखो अपन अध्ययन करेंगे मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली, मजेदार प्रश्नावली। मजेदार प्रश्नावली, प्रश्नावली। मजेदार प्रश्नावली। तो देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, प्रश्न पहला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। एक तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक आ गया तो दूसरा है न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य भारत में, न्यूनतम, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। उसके बाद तीसरा आता है प्रश्न, प्रश्न 3, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न आता है भारत के कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या रहती है, भारत के कितने प्रतिशत राज्यों में क्षेत्र प्रतिशत, भारत के कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या रहती है, क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या रहती है, क्षेत्र प्रतिशत जनसंख्या रहती है, रहती है। चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद लास्ट प्रश्न है भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, भारत में
जनसंख्या का वितरण कैसा है? भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं इनके उत्तर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो अपने चल रही है मजेदार प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली है? मजेदार प्रश्नावली। मजेदार कैसी प्रश्नावली है? मजेदार प्रश्नावली, जो बिल्कुल सीधे प्रश्न डायरेक्ट टपकेंगे इसके अंदर से एग्जाम के अंदर। मजेदार प्रश्नावली। कैसी प्रश्नावली? मजेदार प्रश्नावली। तो देखो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अपना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो गया सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। 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 प्रश्न तीसरा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य यूएमबीपीए। देखो अपन ने ट्रिक बताई थी, यूएमबीपीए। यू का मतलब उत्तर प्रदेश, एम का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, पी का मतलब पश्चिम बंगाल और ए का मतलब आंध्र प्रदेश। उसके बाद भारत के कितने राज्यों में 76% जनसंख्या रहती है? भारत के कितने राज्यों में, कितने राज्यों में 76% जनसंख्या रह रही है? 10 राज्यों में। 10 राज्यों में। कितने राज्य हैं? 10 राज्य। उनमें भारत की कितनी जनसंख्या रहती है? 76%। उसके बाद भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? मतलब ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि भारत